हेलो दोस्तों, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस चैनल। आज बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट्स थे कि भैया पार्शियल ड्रॉप लें या फुल ड्रॉप लें या फिर कैसे डिसाइड करें कि हम सेकंड ड्रॉप के बारे में। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं कि भैया कैसे डिसाइड करें कि सेकंड ड्रॉप लें या नहीं लें या पार्शियल ड्रॉप लें। तो आज का मेन टॉपिक उन बच्चों के लिए ये जो कंफ्यूज हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे सेकंड ड्रॉप लें या नहीं लें। और आज हम बात करेंगे पार्शियल ड्रॉप के बारे में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज आप बेस्ट डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, आज मेनली हम उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जो कंफ्यूज हैं कि हम क्या करें, भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। तो देखो, उनका कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, वो उसके कुछ डाउट्स हैं। तो डाउट सबसे पहले आता है प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, उन बच्चों के ये डाउट्स है कि भैया सेकंड ड्रॉप के बाद जब हम कॉलेज में जाएंगे तो वहां जाने के बाद जब हमारा प्लेसमेंट होगा तो उस पर हमारा कोई इफेक्ट तो नहीं होगा सेकंड ड्रॉप का। तो मैं तुमको बता दूं कि प्लेसमेंट के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ डिटेल में। और यहाँ पर प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, कुछ कंपनीज होती हैं जो ब्रांच वाइज, जो कोर कंपनीज होती हैं जो ब्रांच वगैरह के स्टूडेंट्स को लेती हैं, जैसे कि सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया या और ब्रांचेज हो गई। तो जो ब्रांच वाली कंपनी होती है उसमें कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं 10 से 15%, 15-20% जो सेकंड ड्रॉपर स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं करती हैं। बाकी 80% कंपनीज ऐसी होती हैं जो सेकंड ड्रॉपर को अलाउ करती हैं। और जो सॉफ्टवेयर कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट के लिए, तो सॉफ्टवेयर कंपनीज जो होती हैं वो ये देखती ही नहीं है कि आपका कौन सा ड्रॉप है, फर्स्ट ड्रॉप है, सेकंड ड्रॉप है। वो ये देखती हैं कि तुम्हारे पास स्किल कैसी है और स्किल्स कैसी हैं, तुम्हारी कोडिंग कैसी है। और सॉफ्टवेयर कंपनी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा कौन सा ड्रॉप है, 12th के बाद हो या तुमने सेकंड ड्रॉप के बाद लिया या फर्स्ट ड्रॉप के बाद लिया है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर 97% कंपनीज ऐसी होती हैं जो ये नहीं देखती हैं कि तुम्हारा कौन सा ड्रॉप है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना कि जो कंपनीज देखती हैं वो ये देखती हैं कि बच्चे का कॉलेज में कैसे तुम परफॉर्म कर रहे हो। प्लेसमेंट का डिपेंड करता है कि तुम कॉलेज में जाके कैसा परफॉर्मेंस करते हो, कैसी पढ़ाई करते हो, उस पर ज्यादा डिपेंड करता है प्लेसमेंट तुम्हारा। अगर तुम अच्छी पढ़ाई करोगे, अच्छी चीजें सीखोगे तो तुम्हारा अच्छा प्लेसमेंट ही होगा। ठीक है, तो सेकंड ड्रॉपर पे ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ता नहीं है, सेकंड ड्रॉप का प्लेसमेंट पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। और दूसरा डाउट है कि भैया हम 1 साल पीछे हो जाएंगे। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम 1 साल पीछे हो जाओगे ना, तो मैं तुमको एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लो तुम किसी प्राइवेट कॉलेज में जाओगे या कोई कॉलेज में जाओगे, तो सबसे पहले तो तुम्हारा ना तुम्हारी फैमिली फाइनेंशियल स्टेबल होना चाहिए कि जितने तुम प्राइवेट कॉलेज में या किसी कॉलेज में जाओगे तो उसकी फीस ज्यादा होगी, उतनी दे सके। ठीक है, और दूसरी बात, मान लो तुम प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो, वहां तुम्हारा मैक्सिमम पैकेज अगर अच्छा कॉलेज हुआ तो 7 से 8 लाख का प्लेसमेंट तुम्हारा हो गया। ठीक है, और वहीं तुम किसी एनआईटीज या किसी अच्छी एनआईटीज की अच्छी ब्रांच लोगे, ठीक है, तो वहीं तुम्हारा मिनिमम प्लेसमेंट की बात करें तो तुम्हारा मान लो 12-13 लाख का अगर लें, तो जहां तुम प्राइवेट कॉलेज में 3 साल में कमाओगे, वहीं तुम एनआईटी में पहुंचने के बाद जब प्लेसमेंट होगा तुम्हारा तो तुम 2 ही साल में उसको कवर कर लोगे। ठीक है, तो इस सब एक ये पीछे होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर तुम डिपेंड करता है कि तुम इसके अलावा तुम्हारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज है, तुम क्या करोगे। और तीसरा डाउट, कैन आई स्कोर गुड परसेंटाइल, कि बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि भैया मैं सेकंड ड्रॉप ले भी लूं तो मैं क्या अच्छा स्कोर कर सकता हूं। तो देखो, इसके लिए तुम्हें अपने हिसाब से बेस्ट डिसीजन तुम्हें लेना पड़ेगा और तुम उसको अच्छी तरीके से कैसे सोच सकते हो और एक राइट डिसीजन कैसे लोगे मैं तुम्हें बताता हूँ। एक तुम कॉपी और पेंसिल जरूर लेना है। ठीक है, कॉपी पेन लेना है अपना और उस पर सबसे पहले लिखें, और ये तुम्हें जरूर करना है। ठीक है, तुम्हें लिखना है कि वाई आई नॉट सिलेक्टेड, कि मैं सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो मिनिमम 10 पॉइंट्स लिखने हैं कि तुम सिलेक्ट क्यों नहीं हुए। ठीक है, इतने लिखने में कुछ भी लिखो, तुम्हें जो तुम्हारे मन में आ रहा हो क्यों सिलेक्ट नहीं हो, कुछ भी रीजन हो सकते हैं, वो तुम कॉपी पे लिखो, वीडियो को पॉज कर लो और कॉपी पे लिखो। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या तुम्हारे मतलब कि क्या रीजन हो सकते हैं, तुम अपनी कॉपी पे लिखो, कॉपी पेन लेकर। ठीक है, तो तभी तुम अच्छे से डिसाइड कर पाओगे तुम्हें सेकंड ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिए क्या क्या रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से तुम सिलेक्ट ना हो, तुम अपने हिसाब से लिखने हैं। तो सबसे पहले जो पहला रीजन रहा होगा ना सिलेक्ट होने का, वो ये रहा होगा कि तुमने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया। ठीक है, टाइम को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया। दूसरा डाउट रहा होगा कि सोशल मीडिया बहुत यूज करी, तुमने मूवीज देखी, पिक्चर्स देखी और रील्स वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह ये देखते रहते थे। ठीक है, इन सब चीजें बहुत टाइम वेस्ट किया, इंस्टा हो गया, टेलीग्राम हो गया, ठीक है, व्हाट्सएप वगैरह ये सब चीजें। और तीसरा रीजन रहा होगा कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए और अदर चीजों की वजह से हो सकती है, बहुत सारी चीजें रहती हैं। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट हो गए। चौथा पॉइंट कि तुम्हें राइट गाइडेंस नहीं मिली। ठीक है, एक पॉइंट हो सकता है। और पांचवा कि भैया हमने 11th अपनी हमारी वेस्ट हो गई, 12th के बाद हमने स्टार्ट हुई, इसलिए हम सिलेक्ट नहीं हो पाए।
पांचवा बात कि भैया हमको हेल्थ की प्रॉब्लम आ गई, इससे हम अच्छे नहीं हो पाए, हमारे बीच में तबीयत खराब हो गई, इस वजह से हमारी पढ़ाई बेकार हो गई, ठीक है। और फिर सातवीं बात एग्जाम प्रेशर, ठीक है, कि भैया एग्जाम टाइम में हमने अच्छे से पढ़ाई करी थी हम, लेकिन जब हम एग्जाम देने गए तो वहां पर हमारा अच्छे से एग्जाम नहीं दे पाए, ठीक है। और आठवां डाउट, कुछ बच्चे बोलेंगे भैया मुझे नहीं पता मैं क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ, तो आई डोंट नो, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन रीजंस थे कि तुम सिलेक्ट क्यों नहीं हो पाए, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब हम डिसाइड कैसे करें कि हम को सेकंड ड्रॉप लेना ही लेना है। तो सबसे पहले ना तुमको खुद से पूछना है, कैन आई इम्प्रूव दीज मिस्टेक्स, क्या तुम ये मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आई विल डू टू गेट 99+ परसेंटाइल फॉर मेकिंग सेकंड ड्रॉप वर्थ इट, ठीक है। तुम्हारा सेकंड ड्रॉप वर्थ इट तभी होगा जब तुम्हारी एक अच्छी एनआईटीज में जाओगे और अच्छी ब्रांच लोगे। तुम सीएस ले लो, आईआईटी है जिसकी एनआईएफ रैंकिंग 9 है और बहुत सारी आईआईटी से बेहतर है, ठीक है। तो तुम एक अच्छी एनआईटी में जाके जब सीएस लोगे, अच्छी ब्रांच लोगे, तभी तुम्हारा सेकंड ड्रॉप वर्थ इट होगा, ठीक है। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम क्या करने वाले हो, जिससे तुम सेकंड ड्रॉप अपना वर्थ इट बनाओगे, 99+ परसेंटाइल कैसे तुम लाओगे, और तुम ये मिस्टेक्स को दोबारा तुम्हें इम्प्रूव कैसे करोगे, और जो मिस्टेक्स तुमने करी है उनको रिपीट नहीं करोगे, ठीक है। ये तुम्हें पता होनी चाहिए। और यहाँ बात करें तो सेकंड ड्रॉप का मैं रोड मैप बना दिया है, और यहाँ जो ये कंफ्यूज बच्चे उनका डाउट आ रहा है कि भैया हम प्राइवेट कॉलेज में चले आए, तो देखो तुम अपने आप से पूछो कि क्या तुमने अपना बेस्ट दिया, और तुम्हें लगता है कि तुमने अपना बेस्ट दिया, इससे ज्यादा तुम नहीं दे सकते थे या कुछ नहीं कर सकते थे, तो तुम प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हो, ठीक है। और पांचवें तरीके के जो बच्चे हैं जिनको डाउट रह रहे हैं वो ये है कि भैया हम फुल ड्रॉप लें, पार्शियल ड्रॉप लें, ठीक है। तो देखो, अगर तुम्हारा परसेंटाइल 95 से ऊपर है, या तुम्हें कोई कॉलेज मिलने की चांसेस हैं, या तुमको कोई कॉलेज मिल रहे हैं और डिसेंट या ठीक है नॉर्मल एवरेज कॉलेज मिल रहे हैं, तो तुमको क्या करना है, तुमको कॉलेज के नेम लिखने हैं, कॉलेज के नेम लिखने कि तुम्हारी जो परसेंटाइल है तुमको कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हें देखना है कि तुम उन कॉलेज में जाने के लिए इंटरेस्टेड हो। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जेईई 2025 में अप्रोक्स 15 लाख स्टूडेंट एग्जाम देंगे, और उसके लिए तुम्हें कॉलेज में जाओगे तो हो सकता है बीच में तुम्हारा काउंसलिंग में या और तुम सेटलमेंट करोगे तो वहां तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाए, तो तुम्हारे 7 से 8 मंथ ही तुम्हें मिलेंगे तैयारी करने के लिए। और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें 7-8 महीने में क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, कि तुम जो 15 लाख बच्चे हैं एग्जाम दे रहे हैं उनसे तुम आगे निकल सको, ठीक है। तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। और पार्शियल ड्रॉप के लिए पढ़ाई का करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। और पार्शियल ड्रॉप वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाई की स्ट्रेटेजी अलग ही यूज करनी पड़ती है, तभी तुम यहाँ पर 7-8 महीने मैक्सिमम अपना यूज करके तुम बाकी बच्चों से आगे निकल सकते हो। और बात करें पार्शियल ड्रॉप के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के लिए, उसके लिए मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो उसके लिए आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे जल्दी से जल्दी तुम्हें पता चले। और एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में जल्दी मैं वीडियो डालूंगा, किस तरह के पार्शियल ड्रॉप की क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो बात कर रहे थे सेकंड ड्रॉप के बारे में, तो तुम कैसे डिसाइड करोगे, तो तुम इसी तरीके से डिसाइड कर सकते हो कि तुमको लिखना है कि तुम क्यों सिलेक्ट नहीं हुई, उसके रीजंस तुम्हें खुद से लिखने हैं। मिनिमम 10 जितने तुम लिख पाओ उतने तुम्हें लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद देखना है क्या तुम उनको इम्प्रूव कर सकते हो, और तुम क्या करने वाले हो कि तुम सेकंड ड्रॉप लेने के बाद जब तुम एग्जाम दोगे तो तुम अच्छा स्कोर करोगे। और मैंने सेकंड ड्रॉप का रोड मैप पहले बना चुका हूँ, मेरे चैनल पर, इसी चैनल पर अपलोडेड है, ठीक है। तो तुम वहां जाके देख सकते हो। तो आज का था ये सेकंड ड्रॉप के बारे में। तो आई